नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एफसीआई सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज अपन चर्चा करेंगे कि अभी अपने सेकंड ग्रेड के एग्जाम में मात्र 100 दिन बचे हैं, यानी मोटा मोटा बोले तो 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में अपन क्या करें कि अपना सिलेक्शन भी हो और साथ में किस हिसाब से मेहनत करें, यानी कौन सी डायरेक्शन में मेहनत करें ताकि अपने को फायदा हो, मैक्सिमम अपना फायदा हो, उसी के रिगार्डिंग में आज आप सबके बीच में लाइव आ रहा हूं। इसके अलावा दूसरी बात, अपन जो मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, तो एफसीआई की जो मेगा टेस्ट सीरीज है आपको भी पता है, चारों तरफ मार्केट में चर्चा का विषय है। तो आखिर उसमें ऐसा क्या है कि हम मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले विद्यार्थियों को किस प्रकार से बेनिफिट होगा, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अपन टॉपिक रखते हैं मेगा टेस्ट सीरीज। मेगा टेस्ट सीरीज मेगा टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है, अपने इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंस देखो भाई, मेगा टेस्ट सीरीज में जो विद्यार्थी हमारे से टेस्ट सीरीज 3.0 में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज 3.0 ले रखी है, ये जो टेस्ट सीरीज 3.0 है इस मेगा टेस्ट सीरीज के लिए रामबाण का काम करेगी। इसकी वजह यह है कि इस जो टेस्ट सीरीज 3.0 है ये प्योरली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड थी, एनसीईआरटी बेस्ट थी। दूसरी बात, ये आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी, यानी इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। जबकि जो मेगा टेस्ट सीरीज है, मेगा टेस्ट सीरीज अपने आरपीएससी की पैटर्न के आधार पे फुल लेंथ वाली होगी। फुल लेंथ वाली बोले तो 50% के अपन टेस्ट पेपर बनाएंगे। 3 फिजिक्स 50% अलग पेपर होगा, फिर केमिस्ट्री का 50% अलग पेपर होगा, बायोलॉजी का 50% का अलग पेपर होगा। उसके बाद एक अपन इन तीनों का एक सेमी मेजर रखेंगे, फिर वापस 50% जो बचा हुआ सिलेबस है उनका टेस्ट पेपर बनाएंगे, फिर उनका एक सेमी मेजर रखेंगे और फिर लास्ट में 2 या 3 अपन मेजर टेस्ट पेपर रखेंगे। ये अपना मेगा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रहेगा। तो सर अपने 7-8 जो टॉपिक बीच में आ रहे हैं, जो अपने 50% के सिलेबस में 8-10 टॉपिक आ रहे हैं, उन 8-10 टॉपिक आप थ्योरी पढ़ोगे। थ्योरी आप पढ़ते ही आ रहे हो पिछले 5-6 महीने से। जो भी सीरीज स्टूडेंट है वो खूब उन्होंने मेहनत की है, खुद के नोट्स भी बना रखे हैं, 2-4-5 बार उनको पढ़ भी रखा है, पीवाईक्यू भी लगा रखे हैं। अब आखिर उनको थोड़ा सा फिल्टर करने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको जो आपने जो पढ़ा है उसको परखने की जरूरत है, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। तो आरपीएससी के मेन एग्जाम में आप गलती करोगे, इससे अच्छा आप पहले गलती कर लो। तो उनको परखने के लिए हम लेके आए मेगा टेस्ट सीरीज। तो ये यदि आप टेस्ट सीरीज 3.0 करोगे तो आपने जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उठाई, सपोज करो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने जैसे ही पढ़ा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में उसके यदि आप 20 से 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, प्योरली एनसीईआरटी के यदि आप क्वेश्चन लगा रहे हो और यदि आपको वो सही हो रहे हैं, थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। अब वो क्या होगा, फिर ऐसे 7 दिन आपका ये चलेगा, फिर 7 दिन बाद में आपका जो मेगा टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें आपको अचानक अपनी घबराहट नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे कुछ भी याद नहीं हो रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो यदि आपको मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, यानी लास्ट के टाइम पे आपको फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, थोड़े कॉन्फिडेंस भी लेके आना है। ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं कर रहे, उसमें नंबर भी लेके आने, ऐसे नंबर लेके आने कि अपने आरपीएससी की जो फाइनल कट ऑफ है उसको क्रॉस कर जाए, यानी लगभग 270 नंबर के आसपास आपके टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2 को मिला के आने चाहिए। तो यानी उसको आपको क्रॉस करने के लिए आपको पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी पीवाईक्यू का पैटर्न भी आपके पास होगा, बुक है नहीं है तो अपने टेस्ट सीरीज 3.0 में पीवाईक्यू भी डाल रखे हैं। इसके अलावा प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाए हुए, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं। तो एक बार उनको आप सोल्व करोगे, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको दिए हुए, ये 30 क्वेश्चन आप क्या करोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे में आप इनको निकाल दोगे। 1 घंटे में आपने पहले 3 घंटे में आपने थ्योरी पढ़ी, फिर ये 1 घंटे में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 30 क्वेश्चन निकाल लिए। इसमें ये हो गया आपके माइंड में कि अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपने जैसे हमने जो मेगा टेस्ट सीरीज है 50% सिलेबस में 8 से 10 टॉपिक हमने इसमें डाल रखे हैं टेस्ट पेपर में। तो ऐसे करते करते आप सारे टॉपिक के पहले थ्योरी पढ़ोगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस भी आपको सिर्फ आरपीएससी के क्वेश्चन, यानी आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन की और एनसीईआरटी के
जो भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, या एनसीईआरटी के पीछे जो बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, या एनसीईआरटी में बीच के एग्जाम्पलों में जैसे भी संभावित क्वेश्चन, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार उसी क्वेश्चन को घुमा के उसके जैसे अपने ऑप्शन में से क्वेश्चन बना के आरपीसी कई बार पूछ लेती है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चलने चाहिए, इस टाइप की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो ये जो टेस्ट सीरीज 3.0 है, ये हमने उसी हिसाब से डिजाइन की हुई है, जो हमारे से जुड़े हुए पहले से ऑफलाइन या ऑनलाइन जिसने टेस्ट सीरीज 3.0 ली हुई है, वो तो क्या करेंगे, उनके लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि आप जैसे ही अपना टॉपिक पूरा करोगे, उसके बाद आप तुरंत टेस्ट सीरीज 3.0 आपने जो जो उस टाइम पे टेस्ट पेपर दिया, जो जो आपको कमी लगी, उस कमियों को साथ साथ आप कवर करते जाना। जैसे आपने थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप टेस्ट पेपर को पास में लेके बैठना। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट पेपर आप पास में ले रख के बैठना, और उस टाइम आपने जो भी गोला कर रखे हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो भी आपने गोला कर रखा है, उन क्वेश्चन को आप थ्योरी में चेक करते चलना कि आखिर सर ने ऐसा कुछ पूछा और मेरे उस टाइम ये क्लिक नहीं किया, इस बार मैं ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। तो यूं मान के चलना, आपका धीरे धीरे वो थ्योरी आपकी वो क्लियर होती जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिसने टेस्ट सीरीज 3.0 नहीं ले रखी, वो क्या करें, जो हमारे से केमिस्ट्री विषय में अपने जो कोर्स में 220 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए थे, अब उनको मैंने खूब मेरी तरफ से खूब अच्छे से आपको थ्योरी करवाई, और उम्मीद भी करता हूं कि आपके सबके समझ में भी आई। जैसे आप रिव्यू दे रहे थे तो आपके सबके समझ में भी आई है। अब आपने खूब थ्योरी पढ़ ली, लेकिन अब आपको थोड़ी सी उन थ्योरी को परखने की जरूरत है कि आखिर आपके कितना याद रह रहा है, जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाया क्या वाकई में वो आपके याद हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम आ रही है। इस चीज को यदि आपको परखना है तो फिर आपको ये टेस्ट सीरीज 3.0 आप क्या करोगे, पहले ज्वाइन करो। सभी विद्यार्थियों के लिए जो हमारे से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं आज के लिए यानी आगामी 2 दिन तक, आज अपनी 1 तारीख है तो आगामी 3 तारीख की रात 12 बजे तक मैं सबको छूट दे रहा हूं। 300 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी। एकमात्र हम ऐसी सुविधा दे रहे हैं आपको पीडीएफ, इसका आपको प्रिंट निकालना है, आपको मोबाइल में नहीं देखना। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बोलना चाह रहा हूं, स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं कि आपको मोबाइल में टेस्ट पेपर नहीं देना। अब वो टाइम गया कि मोबाइल में आपको टेस्ट पेपर दो। आप जो पीडीएफ आपको मिल रही है, आप उस पीडीएफ को प्रिंट करोगे सबसे पहले, यानी आप अपने जो 20 टेस्ट पेपर हुए हैं, इन 20 के 20 आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, और आपको यूं मान के चलना भाई 100 रुपए का खर्चा आ जाएगा, लगभग 100-150 रुपए में सारे आप प्रिंट करवा के अपने पास रखोगे। अब आपने जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया तो ये टेस्ट पेपर आपका जैसे एटॉमिक होगा उसके तुरंत बाद आप टेस्ट पेपर लगाओ। 30 क्वेश्चन लगा लिया आपने ऐसा आपको ऐसा फील होगा कि आपको उसमें सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वो क्वेश्चन तुरंत आप एनसीईआरटी बुक से या फिर कहीं से भी मेरे से पूछ सकते हो, जो भी अपने हुडा सर से पूछ सकते हो, जो भी अपना स्टाफ है उनसे आप पूछ सकते हो, उनसे पूछ के तुरंत उस डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना। ऐसे आप करोगे तो लास्ट टाइम पे आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो यकीन करना इस बात पे, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। सीधा मेगा टेस्ट सीरीज आप देने जाओगे, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सही होंगे नहीं। थोड़े से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे को ऐसा लग रहा है भी हल्का फुल्का उसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाओ। उस डिमोटिवेट की वजह से आपके पढ़ाई पे भी असर पड़ सकता है। इसलिए ये जो टेस्ट सीरीज ये 3.0 की प्रैक्टिस के रूप में यूज करो, उसके बाद मेगा टेस्ट सीरीज देने जाओ, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना है 3 महीने तक। आगामी 3 महीने तक आपको सेम वैसा कॉन्फिडेंस रखना है। ये होगी अपनी इसकी इंपॉर्टेंस, यानी टेस्ट सीरीज 3.0 की भी इंपॉर्टेंस, और उसके बाद में मेगा टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसमें ऐसा क्या पैटर्न अपनाएंगे, देखो थोड़ा सा इसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पैटर्न इसमें हम 3 तरीके के पैटर्न अपनाएंगे। एक तो इसमें हम रखेंगे पीवाईक्यू, जो आरपीएससी में पीवाईक्यू आए हुए हैं वो पीवाईक्यू हम यूज करेंगे। अब ये क्या होगा, जैसे अपना केमिस्ट्री का 120 क्वेश्चन का सेमी मेजर होगा। सेमी मेजर बोले तो जिसमें 50% सिलेबस वाला होगा। मैं आगे आपको शेड्यूल लेके आया हूं, थोड़ा सा मैं शेड्यूल के बारे में बता दूंगा, तो आपको एक बार पहले अपने थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखो, ये अपना 8 जून का जैसे केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री के पेपर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एमओटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट, सारे ब्लॉक केमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे टॉपिक आ गए।
इन टॉपिक में हम क्या करेंगे आपको पता चल गया होगा। तो ये 50% सिलेबस का टेस्ट पेपर 1 होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। इन 120 क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग अपन ऐसे चलेंगे, इनमें 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, पीवाईक्यू होंगे। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। देखो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है आरपीएससी डायरेक्ट आपको पीवाईक्यू दे देती है, तो यदि पीवाईक्यू का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो आपको क्या वाकई में आप उसको टिक करने में सक्षम हो, यानी टिक करके सही करने में सक्षम हो। यदि आप टिक करके सही करने में नहीं हो, आप उतने ही टाइम लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाओगे। मेरे हिसाब से आरपीएससी में जो क्वेश्चन आ रखे हैं पीवाईक्यू, वो आपको एज इट इज सीधा, यदि आपको क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिख जाए तो आपको टिक करने आना चाहिए, या फिर उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप तुरंत उसका फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हो। यानी इसमें आपको कम से कम समय लगना चाहिए। देखो इसमें एक फायदा ये होता है कि आपको सेम क्वेश्चन दिखेगा, सेम क्वेश्चन दिखेगा। यदि किसी के आंसर याद है, कोई अपने को दिक्कत नहीं है, आंसर याद है तो उसको आंसर तुरंत टिक करो। यदि किसी को आंसर याद नहीं है लेकिन उसने बार बार इस क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर ली उस फॉर्मूले की, तो आप उस फॉर्मूले से विद इन 15 सेकंड आप उसको सोल्व कर लो, तो यानी आपको यहाँ पे टाइम बचेगा। दूसरी बात, आरपीएससी में यू मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, सारे सब्जेक्ट में मिला के 15-20 क्वेश्चन अपने साइंस सब्जेक्ट में रिपीट हो सकते हैं। तो ये जो 15-20 क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, क्या वाकई में आप उसको सही कर पा रहे हो? यदि आप उसको सही कर पा रहे हो, तुरंत सही कर पा रहे हो, इसका मतलब आप 15-20 क्वेश्चन की लीड लेके चल रहे हो। तो मेरे हिसाब से पीवाईक्यू डालना बहुत जरूरी है। तो 30 क्वेश्चन अपने इसमें पीवाईक्यू डालेंगे, ठीक है। ये पीवाईक्यू आ गया। इसके बाद में जो अपने टेस्ट सीरीज 3.0 है, जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से मेहनत की है, बेहतरीन काम करके ये टेस्ट सीरीज 3.0 बनाई थी। इस टेस्ट सीरीज 3.0 में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, जो पीछे के क्वेश्चन है, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हमने इस टेस्ट सीरीज में डाले हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कंटेंट दिया आपको, अच्छे क्वेश्चन दिए। तो यहां से मैं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहां से रिपीट करेंगे। अब यहां से हो सकता है आपको डायरेक्ट रिपीट भी कर दें। यहां से आपको क्या करेंगे हम 50% इसका, यानी 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिपीट करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको सेम उसी पैटर्न पे थोड़ा बहुत कुछ चीजें चेंज करके सेम वैसे क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो यानी आपके 70 क्वेश्चन आप कुल मिला के बात करेंगे तो 70 क्वेश्चन पीवाईक्यू आ जाएंगे 70 में आपका। और एनसीईआरटी के ये जो टेस्ट सीरीज 30 से 40 क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज 3.0 वाले, ये जो 30 से 40 क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। यानी आपको कुल मिला के एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल इसमें कवर हो जाएंगे। और एनसीईआरटी के जो पीछे दिए हुए क्वेश्चन है, जो पीछे दिए हुए क्वेश्चन है, वो भी आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो ये हो गया अपने 70 क्वेश्चन। उसके बाद में हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बनाएंगे। नए क्वेश्चन प्योरली अपने एनसीईआरटी से बेस्ड रहेंगे। यानी कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि हम एक ही टेस्ट पेपर में नहीं दे सकते, कुछ चीजें एनसीईआरटी की छूट जाती है, तो उनको कोशिश करेंगे कि उन टेस्ट पेपर को, उन जो चीजें छुटी हुई चीजें हैं, उनको इस टेस्ट पेपर में लेके आए। यानी लगभग 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन आपके, सॉरी 40 से 50 क्वेश्चन डालते इसमें, 40 से 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन आपको प्योरली एनसीईआरटी वाले हम नए तरीके से बनाएंगे। हो सकता है जो आपको एग्जाम्पल दिए उन एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन बनाएं, हो सकता है कोई लाइन अपने को इंपॉर्टेंट लगी उस लाइन से क्वेश्चन बनाएंगे, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। यानी ये आपका पैटर्न रहेगा, बिल्कुल आरपीएससी जैसा पैटर्न। आपको क्या करेगा, हम इसको आगे और मैं आपको सिंप्लीफाई करूंगा, इजी, मॉडरेट और हार्ड की तरफ लेके जाऊंगा। तो आप एक बार इस पैटर्न को समझो कि पीवाईक्यू 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज में से, यानी टेस्ट सीरीज 3.0 बोल दो या एनसीईआरटी बोल दो, एक ही बात है। एनसीईआरटी के आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। बायोलॉजी में आरबीएससी की बुक से उठाएंगे हम, आरबीएससी बुक और एनसीईआरटी दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो बायोलॉजी में आपको आरबीएससी बुक और एनसीईआरटी मिलेगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको प्योरली एनसीईआरटी मिलेगी, ठीक है। इसके साथ जो एनसीईआरटी से संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अभी अपने टेस्ट सीरीज 3.0 में नहीं डाले थे, उनको भी हम कोशिश करेंगे नए सिरे से आपको 40 से 50 क्वेश्चन हम हमारी अपने खुद की मेहनत से बनाएंगे। ये हो गया आपका पैटर्न। इसके अलावा मोटा मोटा इसको बोला जाए तो इसको मैं 3 भागों में तोड़ रहा हूं। इन 120 क्वेश्चन को मैं मोटा मोटा 3 भागों में तोड़ रहा हूं। इसमें इजी, मॉडरेट और हार्ड। अब देखो इसमें अपने पास सारे स्टूडेंट होते हैं। देखो सारे स्टूडेंट का मतलब एक ऐसा भी होता है बहुत ब्रिलियंट होता है जो टॉपर की श्रेणी में आता है, एक ऐसा होता है जो आरपीएससी में सिलेक्शन लेने की श्रेणी में आता है, एक ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं पिछड़ भी रहा है। इन तीनों का मिश्रण हम ऐसा सेट करेंगे कि आप तीनों विद्यार्थी, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल परफेक्ट पेपर बनाया गया है।
यानी इतनी मेहनत करेंगे इस पेपर में, क्योंकि अभी तो मैं टेस्ट पेपर ये जो बना रहे थे 3.0 उसमें केमिस्ट्री कोर्स भी चल रहा था, थोड़ा सा उस टाइम भी वहां पे भी बिजी था। अब मैं वहां पे केमिस्ट्री कोर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं। प्योरली मैं आपको टेस्ट सीरीज 3.0 सॉरी मेगा टेस्ट सीरीज पे डिपेंड रहूंगा। यानी मेगा टेस्ट सीरीज का आपका पेपर देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना शानदार पेपर बनाएंगे जिसमें आपको हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। आप ये नहीं बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसा बना दिया, आरपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती नहीं है। एकदम बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आरपीएससी का जैसा पेपर आता है वैसा ही पेपर हमें यहाँ पे देखने मिला है। देखो भाई इजी क्वेश्चन रखेंगे हम 40 से 50। 40 से 50 क्वेश्चन आपको ऐसे आना चाहिए जिसमें फॉर्मूला बेस्ड भी होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताएंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठाएंगे, डायरेक्ट आपको पीवाईक्यू उठाएंगे। ये सारे इजी की श्रेणी में आएंगे। ये आपको क्वेश्चन देखते ही सही होना चाहिए। यानी 50 क्वेश्चन तो आपका ऐसा माइंड सेट होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन तो मेरे को देखते ही सही होना चाहिए। ये 50 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 क्वेश्चन तो आपका होने ही सही है। ये आप गांठ मान लो कि मेरे को 120 में से 50 क्वेश्चन तो मैं तुरंत, इसमें आपको एक चीज मिलेगी, तुरंत सही होनी चाहिए, इसमें आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। ये जो 50 क्वेश्चन ये आपको बीच बीच में डालेंगे हम। जैसे 120 क्वेश्चन है, शुरू के 10 क्वेश्चन हमने इजी डाल दिए, फिर थोड़े मॉडरेट डाल दिए, फिर वापस इजी डाल दिए, फिर टफ डाल दिए, ऐसे आपको मिक्स मिलेगा। उसमें आपको ये फायदा होगा, आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि मेरे को पहली बार में जब अटेम्प्ट कर रहा हूं उस पहली बार में मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। यदि आप ये इजी क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट करना सीख गए, यानी देखते ही आप करना सीख गए इसको, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो यानी आप छांट के ये क्वेश्चन बहुत कम समय में आपको ये सही करने हैं। यानी 50 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 35-40 मिनट। 35-40 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन लगने चाहिए, और वो भी पूरे जो पूरा अपना 120 क्वेश्चन का पूरा पेपर आएगा, उस पूरे पेपर में आपको आइडेंटिफाई करके 120 और 30 क्वेश्चन का अपन टीचिंग मेथड रखेंगे। यानी 120 क्वेश्चन जो आएंगे, तो 120 क्वेश्चन पूरे देखते हुए उन 120 क्वेश्चन में से आपको 40 से 50 क्वेश्चन छांटने हैं पहली बार में, और ऐसे छांटने के आपको बिल्कुल स्टिक सही होने चाहिए। तो इससे आपको थोड़ी सी अप्रोच बढ़ेगी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आरपीएससी में पेपर अटेम्प्ट करना ही एक सबसे बड़ा खेल होता है। ठीक है, आगे देखो भाई 2 नंबर पे आ गया मॉडरेट। मॉडरेट रखेंगे हम 30 से 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन मान के चलो, 40 क्वेश्चन हम मॉडरेट रखेंगे। मॉडरेट ऐसे मॉडरेट रखेंगे कि जो ऐसा आरपीएससी में कई बार आपने पूछते हैं, इस बार पेपर थोड़ा सा टफ था, हल्का सा टफ, यूं नहीं कैसे बहुत ज्यादा टफ, हल्का सा टफ था, इजी से मॉडरेट की तरफ था, वैसे ही आपको यहाँ पे फील होगा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन। क्या होगा, जिसने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आया, जो टेस्ट सीरीज 3.0 के क्वेश्चन लगा के आए हैं, उनके ये क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी को पढ़ के आए, खुद के नोट्स पढ़ के आया, पीवाईक्यू लगा के आया, टेस्ट सीरीज 3.0 को प्रैक्टिस करके आया। इसका मतलब वो प्रिपेयर हो चुका है, वो मेंटली अब प्रिपेयर के मेरे को जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो मेरे सही होने चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। ये 40 क्वेश्चन आपको थोड़े मॉडरेट मिलेंगे, लेकिन आरपीएससी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ये आपको तय है कि आपको ऐसी कोई नहीं, हम कोई भी ऐसी लाइन उठा के नहीं डालेंगे कि आपको ऐसा लगे कि सर हमने आज तक नहीं पढ़ा, या फिर ऐसी एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। प्योरली आपको जो आपके सिलेबस में है, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पेपर बनाएंगे। ये 40 क्वेश्चन उन विद्यार्थियों के लिए जो सिलेक्शन लेने की रेस में है। ये 40 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप ये निश्चित हो जाए कि आपका सिलेक्शन आपका हो सकता है, संभावित सिलेक्शन, मतलब ऐसे आपको संभावना लगने लग जाएगी कि अब मेरे को खुद को फील होने लग जाएगी, हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये 40 क्वेश्चन आपके डिसाइडिंग होते हैं, सिलेक्शन डिसाइडिंग, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न लगभग वही होता है, इजी मॉडरेट फिर थोड़ा सा टफ। तो ये जो 40 क्वेश्चन यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको आरपीएससी के पैटर्न को पकड़ना सीख गए, और कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन वो आप सीख चुके हो। इनमें भी आपको क्या लगनी चाहिए, एक क्वेश्चन करने में आपको लगभग ये मान के चलो आपको 1 मिनट लगनी चाहिए, मोटा मोटा तौर पे आपको 1 मिनट लगनी चाहिए। ये यदि आपके 40 में से यूं मान के चलो यदि अच्छा स्टूडेंट है, मेहनती स्टूडेंट है, सिलेक्शन लेना चाह रहा है, तो उनके 40 में से 30 से 35 क्वेश्चन, 30-32 क्वेश्चन सही होंगे। 30-32 क्वेश्चन उनके आराम से सही हो जाएंगे यदि अच्छी से मेहनत कर रखी है। ठीक है, और इजी ये है कि सब विद्यार्थी यदि किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाया है, तो आपके इनमें जो 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, 50 में से यूं मान के चलो आप 45 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं कि भाई यदि वास्तव में सिलेक्शन लेना चाह रहे हो आप, यदि आपका वास्तव में सिलेक्शन होगा, तो इन 50 में से आपके 45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे।
और ये जो 40 क्वेश्चन, इन 40 क्वेश्चन में आपके यूं मान के चलो 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब बच गए हार्ड क्वेश्चन, लगभग आपको यूं मान के चलो 40 क्वेश्चन अपने को हार्ड मिलेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन आपको हार्ड देंगे। अब ये जो टफ क्वेश्चन होंगे, ये टफ क्वेश्चन आरपीएससी टॉपर होगा, उनमें रेस चलेगी कि कौन आरपीएससी को टॉप कर सकता है। देखो ये जो आपका जो मॉडरेट है, जैसे एक से लेकर टॉप, एक से लेकर 100 स्टूडेंट होंगे, उनके इस 30 में से आपका हो सकता है 25 से 28 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। टॉप 100 वालों की बात कर रहा हूं, टॉप या टॉप 50 वालों की बात कर रहा हूं, टॉप 50 वालों की। ये आप यकीन करना, 1 से 50 रैंक है जिसकी, उनके इसमें 40 में से 25 से 28 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इन 40 में से बात कर रहा हूं, ठीक है। जिसकी 50 से 100 रैंक आएगी, उनके यूं मान के चलो आप 22 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और जिनकी यूं मान के चलो 100 से 500 रैंक आएगी, 100 से 500 रैंक आएगी, उनके 15 से लेके 22 क्वेश्चन के बीच में सही होंगे। यानी जिसके 22 सही हो रहे हैं वो 100 रैंक आ जाएगी, जिनके 15 सही हो रहे हैं वो 500 रैंक के आसपास जाएगा। और जिसके 15 से कम आ रहा है उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाने, उनको अपनी खुद की गलतियों पे, आपको ऐसा नहीं करना कि मेरे को सही और नहीं हो रहा, मेरे को क्या पता सिलेक्शन होगा मेरा नहीं होगा, नहीं, उनको आपको मेहनत करनी है कि आखिरकार मैं कहां मिस कर रहा हूं। देखो ये भी सारे एनसीईआरटी से ही बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको घुमा के बनाएंगे हम, ऐसे डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी की लाइन नहीं देंगे, इनमें 5-4 लाइन को मिक्स करके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देंगे। तो क्या मेरे वास्तव में वो लाइन याद हो रही है, क्या मैं कंसेप्ट को पकड़ पा रहा हूं, इस टाइप के ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो आरपीएससी को टॉप करेगा वो डेफिनेटली 25 से 28 क्वेश्चन सही करेगा, जो टॉप 100 तक होंगे वो 25 क्वेश्चन तक अप्रोच कर लेंगे, और जो सिलेक्शन वाले यानी जो 500 रैंक तक लगभग शायद का सिलेक्शन होगा, तो 500 रैंक वाले होंगे वो लगभग 15 से 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक चले जाएंगे। और इससे कम जा रहे हैं उनको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, उनको आखिर क्या क्या है, जो टेस्ट सीरीज 3.0 है उनको इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी कि उनमें आपको एक एक चीज आपको देख के चलना है कि आखिर ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन क्यों सही हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, मेरी वीडियो सॉल्यूशन पड़ी है, उनको देखो आप, ज्यादा से ज्यादा खुद पे उस पर टाइम उस पर दो, टाइम आपको बर्बाद नहीं करके उस टेस्ट सीरीज पे ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा कि आखिरकार मैं कहां गलती कर रहा हूं, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा आपको। तो मोटा मोटा आप समझ चुके हो, ये आपका पैटर्न रहेगा, 40 से 50 क्वेश्चन इजी, 40 क्वेश्चन मॉडरेट और 30 क्वेश्चन के आसपास आपको मान के चलो हार्ड। 30 क्वेश्चन आपको हार्ड देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आरपीएससी नहीं पूछती इस देंगे। अब जो आरपीएससी जैसा पूछ रही है, कई बार आरपीएससी उटपटांग क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा नया क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछ लेती है, वैसे भी आपको 2-4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या आप वास्तव में सक्षम हो उन क्वेश्चन को छोड़ने में, वो आपको ये चीज चेक करावेगा कि ये जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 में से जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वाकई में आप इतने कैपेबल हो गए, इतने सक्षम हो गए कि उन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा हो, आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, वो 5 क्वेश्चन आपको ये सिखा रहा है कि भाई साहब मेरे को नहीं छेड़ना, मेरे को आप बख्श दो, मेरे को स्किप करके आगे चले जाओ। ये 5 क्वेश्चन आपको इस चीज की प्रैक्टिस या आदत में लेके आएगा कि भाई साहब हमारे को बख्श दो, आपके लिए 115 क्वेश्चन बने हुए हैं, आप उन 115 क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। यदि आप ये चीज सीख गए ना, गारंटेड आपको मैं बता रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ऐसा सिलेक्शन में आपके बीच वाले, आपके साथी लोग सिलेक्ट होते हैं, लेकिन अपन थोड़ी थोड़ी गलतियां करती है, छोटी मोटी गलतियां होती है अपने से, और उन गलतियों पे अपना काम नहीं कर पाते, इनकी वजह से पिछड़ जाते हैं। और जो सिलेक्शन लेने वाला विद्यार्थी है वो उन अपनी गलतियों पे काम करता है, वो आगे निकल जाता है। बस मोटी मोटी बात यही है। अब आगे देखो सॉल्यूशन, एक अपना टॉपिक पॉइंट बच गया सॉल्यूशन, यहां पे मैं लगा देता हूं पॉइंट, तीसरा पॉइंट सॉल्यूशन। देखो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन मैं शानदार तरीके से लेके आऊंगा। केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि अपना अब क्या कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपके बीच में एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा आपको, और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन एक एक पॉइंट को अपन बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन लेके आएंगे, बिना टाइम वेस्ट किए। आपको ऐसा फील भी नहीं होगा, आपने देखा होगा मेरा नेचर कि बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं। आपको सॉल्यूशन में एक एक चीज पूरा चैप्टर का आपका निचोड़ करवा देंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कम समय में आपका निचोड़ हो जाए, यानी रिवीजन के तौर पे सॉल्यूशन करवाएंगे। इस सॉल्यूशन को आपको ऐसा फील होगा कि मेरा रिवीजन चल रहा है, इस हिसाब से क्वेश्चन के साथ साथ में आपका रिवीजन होगा कम समय में, यानी घंटे 1.5 घंटे की मेहनत में आपका क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन तैयार करवा देंगे, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपको प्योरली यानी शानदार जो मजेदार आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा केमिस्ट्री पेपर में। बायोलॉजी पेपर में आपको पता ही एनसीईआरटी की लाइनें आती है, आरबीसी की लाइनें आती है, वो आपको, इसके अलावा फिजिक्स में आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा।
फिजिक्स में आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, केमिस्ट्री में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा मेन बात ये कि जो सॉल्यूशन होगा ये आपका एप्लीकेशन में होगा। इस बार यूट्यूब पे नहीं करवाएंगे, क्योंकि जिसको बेनिफिट किसको होगा, जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी है उनको बेनिफिट होना चाहिए। तो उनको आपके लिए हम एप्लीकेशन में इस वीडियो सॉल्यूशन को डालेंगे। ये आप सॉल्यूशन आपकी अपनी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से ही आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके लिए मैं अपने आप ऑनलाइन आपकी व्यवस्था कर दूंगा वीडियो की, आप भी एप्लीकेशन में जाके उसको देख सकते हो। ये अपनी बात हो गई। दूसरी बात, यदि किसी विद्यार्थी जो हमारे से नया जुड़ा हुआ है, जिनको पता नहीं है हमारी एप्लीकेशन के बारे में, उसका एप्लीकेशन का लिंक मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा एक दो चीजें इसमें थोड़ी सी आपको और बेनिफिट मिलेंगे, वो है शॉर्ट नोट्स के। मैं यहाँ पे इसको हटा के थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊंगा। देखो भाई, शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हम थोड़े से आपको शॉर्ट नोट्स देंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे देंगे, हम क्या कर रहे हैं, अभी छुट्टियां चल रही है तो इन छुट्टियों में हम केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। फिजिक्स के अपने पास बने हुए हैं कुछ कुछ टॉपिक के। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं, देखो बायोलॉजी वाले तो आपको भी पता है थ्योरेटिकल होते हैं, वो आप कर लोगे। ये जो केमिस्ट्री वाले, इन शॉर्ट नोट्स को मैं आपको 40 से 50 मिनट का एक सेशन लेके आऊंगा और इनको यूट्यूब पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर एप्लीकेशन में अपने वीडियो डाल देंगे। वो शॉर्ट नोट्स क्या होगा आपकी समझ में आ जाएगा। फिर उनका प्रिंट निकालो, और जो आप मेगा टेस्ट सीरीज में जा रहे हो उनसे जाने से पहले एक बार सरसरी नजर में वो फॉर्मूले देख लो। यानी शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट होंगे कि आपको फॉर्मूला मिलेगा। आपको वहां पे सारे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे रिएक्शन के प्रकार मिल जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, प्लस एम, माइनस एम, प्लस आई, माइनस आई, ये प्रभाव का ट्रेंड मिल जाएगा। यानी कुल मिला के जहां आप फंस रहे हो उन चीजों को आपने शॉर्ट नोट्स में तैयार कर रहे हैं, उनका मैं वीडियो सॉल्यूशन करवा दूंगा या वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए वो चीजें। फिर आप उसको प्रिंट निकालोगे और उसको पढ़ोगे तो 2-3 बार आप बैक टू बैक पढ़ोगे तो वो चीजें आपके मेमोरी में फिट हो जाएगी। तो आप मेगा टेस्ट सीरीज जा रहे हो, 7 टॉपिक हो गए, 8 टॉपिक हो गए आपके पास, तो आपको हो सकता है जिसमें आप सोमवार नहीं पढ़ा हो जो टॉपिक, वो संडे तक आते आते भूल ना जाओ। तो उसके लिए आप क्या होगा, लास्ट टाइम पे थोड़ा सा आप जो ये शॉर्ट नोट्स है इनको सरसरी नजर में आप देख लेना। थोड़ी बहुत कोशिश ये भी करना कि आपके पास टाइम मिले तो आप भी अपने जो आपको फॉर्मूले में आप ज्यादा फंस रहे हो उन फॉर्मूलों को आप साथ साथ में लिखते जाना। जो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले लिखना, ऐसा नहीं है आप पूरी थ्योरी छापने लग गए। जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप बार बार आप कोई ट्रेंड भूल रहे हो, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का ट्रेंड भूल रहे हो या फिर आईई का ट्रेंड भूल रहे हो, ईए का ट्रेंड भूल रहे हो, उन चीजों को आप छोटे छोटे रूप में लिखते चलना, ताकि आपको मेगा टेस्ट सीरीज में जाने से पहले आप क्या करो, उनको एक बार जरूर देख के जाओ। ये भी हम शॉर्ट नोट्स की व्यवस्था करवाएंगे। थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट लगाना अपनी तरफ से, थोड़े हम एफर्ट लगाएंगे, हम यूट्यूब पे भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। तो ये अपने मेगा टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस है। ये यदि आपने फुलफिल कर ली, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप यकीन करना, यदि आपने ये सारी चीजें हमारे साथ फुलफिल कर ली तो गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन करवाने के लिए कोई अवतार नहीं लेना पड़ता, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रेगुलरिटी से काम करते हैं। यदि आपने ये 3 महीने रेगुलरिटी से कर लिए काम, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एक तो आपको सोशल मीडिया की दूरी बनानी है, यानी आपको रील वगैरह कुछ नहीं देखना। ये जो रील वगैरह का इतना बड़ा नशा है, युवाओं में इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया अपनी जैसी उम्र में कि 2-3-4 घंटे आप अमूमन अपने इसमें मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक तो आपको ये मोबाइल से दूरी बनानी है। मोबाइल आप यूज करो, मैं ये नहीं कर मोबाइल यूज मत करो, आप मोबाइल यूज करो। टेलीग्राम पे आपने कोई इंफॉर्मेशन देख ली या यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देख लिया, ऐसी चीजों में आप यूज करो। ये जो फालतू की चीजें एक बार उनके लिए आप स्किप करो, क्योंकि आपको कैरियर बनाना है। कैरियर बनाने के लिए कुछ आपको ठोस निर्णय या ठोस कदम आपको उठाने पड़ेंगे। तो इन चीजों से आप थोड़ी सी दूरी बनाओ और इस चीज पे आप लगातार शुरू से 8 जून वाले टेस्ट से लेके जो लास्ट में अपना एग्जाम हो रहा है उन तक, यानी 3 महीने तक आपको पूरा झुंकना है। इसमें पूरा अपने तरफ से 100% देना है आपको, बिना कोई बहकावे में आए। आपको ऐसा फील करवाना है कि मैं आरपीएससी का ही मेन एग्जाम देने जा रहा हूं, ऐसा आपको फील करवाना है। ऐसा आप फील करोगे तब जाके आपको क्या होगा, जो आरपीएससी का खुद का एग्जाम हॉल का जो प्रेशर बिल्डअप होता है आप पे, वो प्रेशर आप फील करोगे। धीरे धीरे आप 4-5 पेपर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल प्रेशर आप नॉर्मल हो गए। यानी अब आप यदि आरपीएससी के मेन एग्जाम में भी जाओगे तो भी आप प्रेशर बिल्कुल आपको नॉर्मल लगेगा। उस केस में आपको 5-4 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा सही हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की ये चर्चा काफी अच्छी है, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी।
डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी अंतिम समय में, और उसी कॉन्फिडेंस का ये रिजल्ट होता है कि आपको 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाएंगे, और वो 5-10 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन में लेके आएंगे। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा, देखो कहां से कब से स्टार्ट हो रही है इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। टोटल टेस्ट होंगे अपने 11 टेस्ट में आपका सेमी मेजर यानी 50% सिलेबस वाले, सेमी मेजर बोल दो या 50% सिलेबस वाले बोल दो, ये 6 टेस्ट पेपर होंगे। 2 टेस्ट पेपर आपके रिवीजन होंगे, 3 टेस्ट पेपर आपको 100% मेजर टेस्ट बोले तो 100% सिलेबस वाले होंगे। कुल मिला के आपके 11 टेस्ट होंगे, ठीक है। 6, 2 और 3 में हमने तोड़ रखा, मैंने आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे होंगे। इसको हमने विजन टेस्ट सीरीज का नाम दिया है। 8 जून से हमारी स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन 551 रुपए में। देखो ये फीस इसलिए रख रहे हैं, अब ये मत करना कि सर ऑफर दे दो, ये फीस आपको यू यकीन मानना, आपसे हम 500 रुपए ले रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, इतनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि सर मैं 500 रुपए गलत वेस्ट कर रहा हूं। आप 500 रुपए के लिए प्लीज हमारे को बार बार मैसेज मत करना, या आप ये दिमाग में मत लेके आना कि सर ऑफ मिल जाती, 200 रुपए में मिल जाती, 300 में मिल जाती, या फिर वो सर 300 में दे रहे हैं, वो कोचिंग वाले 200 में दे रहे हैं। तो प्लीज ये चीजें आप मत लेके आना। एक आप ये खुद समझो कि हम आरपीएससी में 37वीं रैंक आई हुई है हुड्डा जी की, मेरी दूसरी रैंक आई हुई है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी है, कुछ तो हमारे में दम होगा। इस चीज पे आप एक बार के लिए आप ये यकीन कर लेना कि गुरु में कुछ तो दम है, तभी तो गुरु ये सब काम कर रहे हैं, तभी तो गुरु ने टॉप किया है। बस ये आप मेरे प्रति भावना रखना, आपको गारंटी दे रहा हूं धोखा नहीं मिलेगा। 100% आपको ऐसा फील होगा कि सर अभी तो आपको कुछ क्या ही फील होगा, जब आप पेपर दे के आओगे आरपीएससी का, तब आपको ऐसा फील होगा कि सर ने जो कुछ कंटेंट करवाया था उसमें वाकई में क्वालिटी थी, कि आज मेरे आरपीएससी में इतने क्वेश्चन सही हो रहे, आज मैं सिलेक्शन लेने जा रहा हूं। ये चीज आपको उस टाइम फील होगी। इसलिए ये 551 का बार बार मेरे को ये मत करना प्लीज, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और साथ में ऑफलाइन वालों के लिए 1000 कोई ज्यादा नहीं है आपके लिए, 3 महीने का, आपको भी पता है कि 3 महीने में रेंट वगैरह खूब पैसे खर्च हो जाते हैं। तो यानी आपको ऑफलाइन यदि आना चाह रहे हो तो 1000 रुपए लगेंगे, ऑनलाइन यदि आप आना चाह रहे हो तो 551 रुपए आपको लगेंगे। पहले 20 विद्यार्थियों के लिए 20% ऑफ रहेगा। ये हालांकि अपनी इच्छा नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा ये अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो ये मैं आपको थोड़ा 20% ऑफ दे रहा हूं। सिर्फ यूं मान के चलना, ये मेगा टेस्ट सीरीज 8 जून से स्टार्ट हो रही है, तो 5 जून तक हो सकता है पहले हो जाए, शायद हो गए एडमिशन, तो 13-14 एडमिशन तो हो गया, लेकिन 5 जून तक इसको मैक्सिमम में रखूंगा। उसके बाद में मैं 551 रुपए, उसके बाद में वही आप बार बार मैसेज ना करें, ना ही आप ये ख्याल लेके आए कि 100-200 रुपए बचा लेंगे। 100-200 रुपए बचा के आप क्या ही कर लोगे, खुद सोचो, पिचका खा लोगे और क्या कर लोगे, ठीक है। तो 100-200 रुपए नहीं बचाओ, और उस बल्कि 100-200 रुपए खर्च करके एक्स्ट्रा क्वालिटी कंटेंट के साथ में तैयारी करोगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये नंबर निःशुल्क, बिना हिचकिचाहट के, बिना आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आए कि सर से बात करें या नहीं करें, आप निसंकोच होके इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप कर सकते हो तो और अच्छी बात है। ये नंबर अपने हुड्डा जी के हैं, अभी इन टाइम में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो सर फ्री है, आप इन पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये नंबर मेरे हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपको मैं कॉल कर लूंगा। जो भी आपकी जो प्रॉब्लम होगी, आप अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, तुरंत आपको अपना रिप्लाई मिलेगा। तुरंत आपको जो भी किसी भी प्रकार की, चाहे आपको क्वेश्चन में डाउट हो, कोई और भी डाउट हो, तो आपके हम डाउट सोल्व करने के लिए तैयार बैठे हैं। आगे देखो, जो 8 जून का जो टेस्ट पेपर हो रहा है, इस 8 जून के टेस्ट पेपर में ये 50% अपना सिलेबस है, किसका, केमिस्ट्री का। तो 50% सिलेबस केमिस्ट्री वाला पेपर हो रहा है 8 जून को। उसके बाद में साथ में टीचिंग मेथड की 1 से 2 इकाई और आएगी, यानी 1 और 2 इकाई टीचिंग मेथड की आएगी, और 50% अपना केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। ये अपना 8 जून का हो गया। फिर हम दे रहे 15 जून का। देखो 7 ही दिन का टाइम दे रहे। हो सकता है आप बोलोगे सर 7 दिन बहुत कम है, बिल्कुल सही बात है, आपको 7 दिन बहुत कम है। 7 दिन में आपको ये नहीं करना कि 7 दिन, ये आपको 7 दिन पढ़ लिया। अब आप क्या करो, इन 7 दिनों में ये फिजिक्स जो आगे आएगी, ये जो फिजिक्स आएगी, अपने को भी पता है कि सारे टॉपिक अपने फिजिक्स के नहीं पढ़ पा रहे, कुछ बच्चों ने तो फिजिक्स पढ़ी भी नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, उन 7 दिनों में आप इनका रिवीजन करोगे, और रिवीजन भी इस हिसाब से करोगे, सारे टॉपिक का रिवीजन नहीं करना। आपने ये टेस्ट पेपर दिए तो आपको किस किस टॉपिक में कौन कौन सी कमी महसूस हुई, उन्हीं टॉपिक का, उन्हीं आपको स्पेसिफिक पॉइंट का रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे आपने ये पूरा पेपर पढ़ा, एक बार आपने पढ़ लिया सरसरी नजर से, टेस्ट 3.0 आपने प्रैक्टिस के रूप में यूज कर ली। अब आपको टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट के कोई भी क्वेश्चन आपको मान लो सही नहीं बैठ रहा,
तो आप क्या करोगे, आप 22 तारीख को, यानी आप 15 से लेके 22 के बीच में, 15 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट पे काम करोगे। इसके अलावा हो सकता है आप एंजियोस्पर्म में कोई क्वेश्चन नहीं बैठ रहा हो, इस पे काम करोगे। हो सकता है आपका सरफेस केमिस्ट्री में नहीं बैठ रहा हो, इस पे आप काम करोगे। हो सकता है आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम आ रही, इस पे काम करो। यानी आपको ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करने कि कौन से पॉइंट पे आखिर में फंस रहा हूं, उन्हीं पॉइंट पे आपको काम करना है। तो ये आपका आ गया 15 जून को। इसके बाद में 22 जून को 50% अपना फिजिक्स का सिलेबस रखा गया है। इनमें आपको जो जो टॉपिक आपको किए हुए हैं वही टॉपिक आप करो। मिनिमम आप ये लेके चलना, देखो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। आरपीएससी में आपके 120 से 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होंगे, 120 से 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होंगे। 100% यदि आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दोगे। आपको 120 से 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने। मैं तो बोल रहा हूँ 120 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। इसमें आपको 100 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आप टॉपर हो, ये मानना आप टॉपर हो यदि 100 क्वेश्चन भी सही हो गए तो। आपको क्या करना है, इनमें 80 क्वेश्चन यदि काट पीट के आपके सही हो रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। गारंटी से कह रहा हूं, आपका 100% काम बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स में मात्र आपको ऐसे सेट करना है किसी, मेरे को मात्र काट पीट के 10 क्वेश्चन सही करने, बस अपना इसी से टारगेट सेट करना है कि मेरे को काट पीट के फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, यानी आपको 5-6 टॉपिक इतने कंठस्थ करने हैं कि मेरे को 5-6 टॉपिक में से 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी आए उनमें मेरे को 2-4 क्वेश्चन नेगेटिव भी हो जाए तो मेरे 10 क्वेश्चन बचने चाहिए। यदि ये आपके फिजिक्स में ये आपने सोच बना ली तो गारंटी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको क्या सारे 100% आप नहीं कर सकते, तो उनको कुछ चीजें आपको स्किप करनी ही पड़ेगी और कुछ चीजें आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री में स्किप होगी। तो ये 10 क्वेश्चन है, ये आपको वहां का जो आपको वहां गलती करे उनको आपको कवर करने का काम करेगी। तो कुल मिला के बात समझ रहे हो आप, 120 क्वेश्चन आपका टारगेट लेके चलना है। इनमें 80 क्वेश्चन आपके सही हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हो आप, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे 100 हो रहे हैं, इसका मतलब तो आप टॉपर की श्रेणी में आ रहे हैं। ठीक है, तो इन फिजिक्स में आप करोगे। इन फिजिक्स में हो सकता है आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, 3 दिन आपने ये पढ़ लिया, 4 दिन आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिवीजन कर लिया, ताकि जो जो चीज आपकी कमी वो धीरे धीरे आपकी दूर होती जाएगी। तो ये आपको 22 मई वाला ये शेड्यूल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, वापस डाल देंगे। ये आप शेड्यूल देखते जाना, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करनी है आपको। इसके साथ में टीचिंग मेथड की 5 यूनिट आएगी। फिर देखो हमने 29 जून को क्या किया, खूब टाइम दिया आपको, 22 से लेके 29 जून, यानी आपको 7 दिन तो ये बच गए और ये जो 7 दिन फिजिक्स वाले बच गए, यानी 14 दिन बच गए। इन 14 दिनों में आपको केमिस्ट्री में आपकी कमी पे काम करना है, बायोलॉजी में आपकी कमी पे काम करना है, टीचिंग मेथड में आपकी कमी पे काम करना है, और जो 7-8 टॉपिक आप पढ़ रहे हो फिजिक्स के, उनके कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं इन पे काम करना है। ज्यादा फिजिक्स नहीं पढ़नी, जो भी आपने 5-6 टॉपिक पढ़े उन पे आपको काम करना है, बस। ये आपको 14 दिन में इतना तो कर ही सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसके साथ में आपको टेस्ट पेपर 1 पे काम करना है, जो टेस्ट पेपर पेपर फर्स्ट पे काम करना है, यानी जीके वाला पेपर पे। कौन से पे, जीके वाले पे काम करना है। जीके में भी आपको कोई टेस्ट सीरीज होगी, उस पे आपको कौन कौन सी चीजों में कमी हो रही है, कौन कौन सी चीजों में कमी रह गई, जैसे करंट अफेयर में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी में या फिर अपने हिस्ट्री में, तो उन पे थोड़ा थोड़ा आपको काम करना है। तो ये अपना होगा, ये आपका रिविजन आ गया। ठीक है, तो टीचिंग मेथड आपका फुल सिलेबस का आ गया। आगे देखो, फिर 6 जुलाई को जो बचा हुआ 50% है सिलेबस केमिस्ट्री का, वो आपको मिलेगा। बचे हुए जो भी टॉपिक थे वो सारे के सारे इसमें केमिस्ट्री के टॉपिक आ जाएंगे। कब, 6 जुलाई वाले टेस्ट पेपर में। उसके बाद में टीचिंग मेथड की वापस 1 और 2 यूनिट इसका रिवीजन चालू हो गया। फिर आगे देखो 13 जुलाई को बायोलॉजी आ जाएगी, बचे हुए टॉपिक की जितने भी टॉपिक है ये एक बार आप रीडिंग कर लेना, और साथ में 3 और 4 यूनिट टीचिंग मेथड की रिपीट हो गई। और फिर आपको 20 जुलाई को आपको फिजिक्स आ जाएगी 50% वाली, और जो भी टॉपिक बचे हुए टीचिंग मेथड का वो आ जाएगा। इसमें आपने हो सकता है मान लो एक टॉपिक पढ़ाओ फिजिक्स का, तो ये जो पूरे 7 दिन आपको पीछे का रिवीजन करने का संकेत दे रही है। यानी जो कमी आपका इस बायोलॉजी में रह गई हो या इस केमिस्ट्री में रह गई हो, इनमें जो भी कमी रह गई हो उनको आप इन 13 से लेके और 20 तारीख के बीच में आपको कवर करना है। उसके बाद में थोड़ी बहुत टीचिंग मेथड में भी कमी होगी, थोड़ी बहुत आप पीछे वाला भी पढ़ सकते हो। और फिर अपना क्या कराएंगे, हम रिवीजन व टेस्ट पेपर रखेंगे। कब, 27 जुलाई। तो कुल मिला के यानी 5-6 बार आपका रिवीजन हो रहा है। देखो पहले 50% में हो रहा है, फिर आपका हमने जो 1, 2, 3 पेपर मिला के ले रहे हैं उनमें रिवीजन में हो रहा है, फिर अगले 50% में हो रहा है, फिर अगले रिवीजन में हो रहा है। यानी एक तरीके से यूं मान के चलो 2 बार आपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आपने रिवीजन किया हुआ है, खुद की गलतियां आइडेंटिफाई की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। उसके बाद 3 पेपर
3 पेपर 15-15 दिन के डिस्टेंस पे 10 दिन 27 से 7 यानी 10 दिन का आपको टाइम दिया है। 10 दिन के अंतराल के बाद में टेस्ट पेपर होगा। केमिस्ट्री में फुल सिलेबस आएगा, बायोलॉजी में फुल सिलेबस, फिजिक्स में फुल सिलेबस, टीचिंग मेथड में फुल सिलेबस। 150 क्वेश्चन आएंगे। आपको माइंड सेट करके चलना है, मेरे 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, मेरे को 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और मेरे को काट पीट के 80 से 90 क्वेश्चन सही करने हैं। ये माइंड सेट है आपका, शुरू दिन से ही आपको सेट होना चाहिए, तब जाके आपको लास्ट टाइम पे आरपीएससी में आपका वही थिंकिंग प्रोसेस वहां पे डेवलप होगा और 80-90 क्वेश्चन आप वहां पे सही कर लोगे तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि 80-90 का मतलब हो गया 180 क्वेश्चन, 180 नंबर यहां से आगे और 100 से लेके 120 नंबर यदि आपके जीके में आ रहे हैं तो 300 नंबर बहुत होते हैं। टॉपर हो आप, यकीन करना आप टॉप करो जाओगे यदि आप इस हिसाब से चल लेंगे। यदि आप इस हिसाब से चलोगे गारंटेड से आप टॉप करोगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने भी 2-3 एग्जाम टॉप कर रखे हैं, तो जितना मेरे पास अनुभव है वो अनुभव मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं। उसके बाद में देखो, यहां आपको कोई यदि फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर में कोई कमी रह गई हो तो वो आप अगले 10 दिन में 7 से लेकर 17 तारीख के बीच में अगले 10 दिन में उन पे गलतियों पे काम करना है और फिर वापस उस टेस्ट पेपर को देना है, यानी फुल लेंथ वाला 17 वाला पेपर देना है। फिर यदि आपकी छोटी मोटी फिर गलती बच गई, फिर आप एक बार फिर मौका दे रहे हैं हम 31 अगस्त को, फिर आपको फुल सिलेबस वाला टेस्ट पेपर देना है। कुल मिला के आपका रिवीजन 5 बार रिवीजन करवा रहे हैं। कितनी बार? 5 बार रिवीजन करवा रहे हैं। ये लो भाई, 5 बार आपने रिवीजन कर लिया, 3 बार आपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लिया। और क्या चाहिए? यदि इतना ईमानदारी से कर लिया, ईमानदारी से कर लिया तो 100% आप सिलेक्शन ले जाओगे, 100% ले जाओगे। दावे से कह रहा हूं, ये कोई आपके नॉर्मल शब्द नहीं है, ये एक IITian नेट जरा PhD होल्डर यानी PhD में फर्स्ट रैंक, ओबीसी में फर्स्ट रैंक होल्डर नहीं, PhD बीच में छोड़ी थी कुछ कारणों से, तो ओबीसी में फर्स्ट रैंक, इसके अलावा JSO में सेकंड रैंक, जूनियर केमिस्ट में 6ठी रैंक, यानी आरपीएससी टॉपर के शब्द है ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं है कि आपको कुछ भी अकाउंट में लाने के लिए मैं कुछ भी बोलूंगा, नहीं। यदि आपने ईमानदारी से 5 बार रिवीजन कर लिया, 3-4 बार आप शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लिया, तो आप ईमानदारी से सिलेक्शन ले जाओगे। यदि इसमें कहीं ना कहीं आपने चूक कर ली, थोड़ी सी आप ये गलती कर ली कि अगली बार कर लेंगे रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं, इस बार आपने कुछ किया है, इस बार अपने छोड़ देते हैं ये वाला पेपर, अगला अच्छे से दे लेंगे, तो वो अच्छा दिन आपका कभी नहीं आएगा। आपको 3 महीने अपने लिए खुद के लिए देने, 3 महीने आपको दुनियादारी से अलग होके खुद के लिए आप जीना सीखो। और 3 महीने यदि खुद के लिए जीना सीख गए तो गारंटेड आप आरपीएससी की लिस्ट में आपका नंबर आएगा और उस दिन आपकी चेहरे की चमक कुछ अलग होगी। तो मेरे हिसाब से इतना काफी है आज के इस सेशन में। ये सेशन यदि आपको वास्तव में ऐसा लगा कि सर ने बहुत कुछ हमें सही बताया है, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी साथी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। IITians के द्वारा, आरपीएससी टॉपर्स के द्वारा, बहुत ही अपने निजी अनुभव के द्वारा हम इस पेपर को बनाएंगे। ऐसा टेस्ट पेपर सेट करेंगे, आपको देखते ही मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या पेपर सेट किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आरपीएससी एग्जाम में बैठे हैं, बिल्कुल आरपीएससी जैसी फीलिंग आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ हमने इसके बारे में बताया आपको। 100 दिन की आपकी रणनीति भी इसमें आ गई कि आपको 100 दिन में ऐसे आपको काम करोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे। जो थोड़ी सी चूक कर गया वो पीछे हट गया, जो चूक नहीं की लगातार चल गया 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी हो, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल ही चुके हैं, आप निसंकोच होकर व्हाट्सएप कर सकते हो। और कोई भी ऐसी साझा, आपको कोई ऐसी डाउट जिनको आप साझा करना हो तो आप कॉल पे भी कर सकते हो, हमारे फोन के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी जिस भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो उनको सॉल्यूशन करवाने के लिए हमारी टीम बैठी है पूरी मजबूती के साथ में। लास्ट के 3 महीने आपके साथ में हम कंधा सा कंधा मिला के इस जो आपका ये संघर्ष है, इस संघर्ष को आप मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।